नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश भट्ट SSS लिटारो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की नो कांटेक्ट की वीडियो करेंगे। जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप में है, ब्रेकअप चला हुआ है या बातें नहीं हो रही हैं, तो सिर्फ ये वीडियो उनके लिए होगी। और ये 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होगी। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो लियो के पर्सन हैं उनका जिनका लियो के साथ ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट या सेपरेशन में चले हुए हैं, तो उनकी लियो को लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या होगी, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कि लियो के पर्सन लियो के बारे में क्या महसूस करते हैं, उनको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं। 9 of Wands, 5 of Swords and 10 of Cups. तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो उनको लग रहा है, वो हालांकि इस रिश्ते में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि परेशानियां दोनों तरफ से हुई हैं, ना तो अकेले जो है लियो की वजह से हुई है, ना लियो के पर्सन की वजह से हुई है। दोनों ने ही एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दोनों का दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है। तो वो ये महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है, इसमें स्टैंड लिया जाता है, तो शायद ये रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चल रही है, मैनिपुलेशन चल रही है, तो इस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो वो इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो इसलिए अभी वो अपनी फैमिली और परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक इस रिश्ते में ये रिश्ता ठीक नहीं हो जाता, इसमें उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, या फिर जो भी परेशानियां दुविधाएं इस रिश्ते में आ रही हैं, जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक वो अपनी फैमिली अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करेंगे। एक फैमिली एक परिवार की तरह रहेंगे, खुशियां मनाएंगे, एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। और तभी इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे जब इस रिश्ते में जो परेशानियां हैं, जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा वो उनके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो स्टैंड इस रिश्ते में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी ईगो हर्ट हो रही है, इस रिश्ते में माइंड की मैनिपुलेशन चल रही है, जब तक वो अपनी फैमिली परिवार के साथ रहने के बारे में सोच रही है। उनको लगता है कि अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ रह लेते हैं जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। देखते हैं वो उनसे क्या चाहते हैं। जो लियो के पर्सन हैं वो लियो से क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो वो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं हैं, इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन खेला जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी परेशानी में है, दुविधा में है। वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता कंप्लीट हुआ ही कभी भी, मतलब इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो इस रिश्ते में कई केसेस में महसूस कर रहे हैं कि वो उन्हें सबसे पहले इस रिश्ते में आगे बढ़ने की बजाय एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती,
अनफिनिश्ड बिजनेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो अपने जॉब बिजनेस करियर के बारे में सोचते हैं। एक मन एक विचार करके अगर वो इस जॉब बिजनेस के बारे में सोचेंगे और फिर जब लगेगा उन्हें कि चीज़ें ठीक हो गई हैं तो एक मन एक विचार करके इसमें एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत चाहते हैं, बिल्कुल नए सिरे से पुरानी बातों को भूलते हुए उन चीज़ों को, जो अनकम्प्लीट काम है उसको पूरा करते हुए उनको लग रहा है कि जब वो काम पूरा हो जाएगा, वो ये माइंड गेम मैनिपुलेशन खेलनी बंद हो जाएगी, तो वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन अगर बिगनिंग शुरुआत होती है तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो कुछ केसेस में वो रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, इस रिश्ते में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए सेपरेशन चाहते हैं, ब्रेकअप चाहते हैं, और वो नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि वो रिश्ते में बढ़ने की बजाय बल्कि अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि सबसे पहले अगर वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, स्टेबल करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी। तो कुछ केसेस में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि वो एक्शन क्या लेंगे। लियो के पर्सन लियो के लिए क्या एक्शन लेंगे। क्योंकि जो लंबे समय से जो लोग डाइवोर्स चाहते हैं या बिल्कुल सेपरेशन चाहते हैं, जिसमें वो अटक चुके थे, फाइनल नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ वो समय भी उनके लिए बनता दिखाई दे रहा है। इसमें डाइवोर्स वगैरह या सेपरेशन, दूरियां अगर वो खुद चाहते हैं तो वो भी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी पर पहले पैसे के लिए, जॉब बिजनेस करियर के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो इस देखते हैं कि लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें वो कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं करना चाह रहे हैं। इन एंड आउट की पोजीशन दिखाई दे रही है इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर कंट्रोल चल रहा है, उन चीज़ों से चिपका जा रहा है जो उनके लिए इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, इस रिश्ते में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, उनको बींधा जा रहा है, उनको आज़ादी नहीं मिल रही है। तो जब तक इस रिश्ते से में इन चीज़ों से बाहर नहीं निकला जाता, तो और हालांकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं। शायद लियो भी प्यार करते हैं, उनके पार्टनर भी प्यार करते हैं। इमोशंस है, भले वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अब भी प्यार प्रेम है, लेकिन क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी परेशानियां दे रहा है, काफ़ी इस चीज़ों से चिपका जा रहा है, उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, और वो इसलिए वो इसमें कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाह रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में आना जाना रखना चाह रहे हैं कि आ गए चले गए, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं, कोई रिकॉन्सिलेशन नहीं, कोई चीज़ों का कोई सॉल्यूशन वो निकालते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए वो कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि इस जो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कोई वो कमिटमेंट्स वगैरह नहीं करने वाले हैं, रिकॉन्सिलेशन नहीं करने वाले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ झूठा दिखावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं झूठा, और वो आएंगे और फिर से आपके रिश्ते में आपकी भावनाओं के साथ खेलकर वापस जा सकते हैं। फिर से रिश्ते में वही दूरियां, वही परेशानी, वही दुविधाएं आ सकती हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते में काफ़ी अपने आप को बिंदा बिंदा सा महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं होता, आगे नहीं चीज़ें, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें
रिकॉन्सिलेशन नहीं किया जा सकता। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं हैं, काफ़ी परेशानियां, दुविधाएं हैं। जब तक इस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को, उन लोगों को जो इसमें आपको बाधाएं दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, जिनकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, जब तक आप उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे या उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे जो आपके लिए काम नहीं दे रही है, तो इसमें दुविधाएं, बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आती रहेंगी। और क्योंकि आपके लिए अभी सही समय नहीं है, सही वक्त नहीं है। आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए कि कब चीज़ें सही होंगी। तो तब तक आप अपने फैमिली और परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। उनके साथ रहिए, एंजॉय कीजिए, मौज मस्ती कीजिए और अपने पैसे के लिए, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए आप पहले स्टेबल होइए, उस पर काम कर कीजिए। जब आपको लगे कि आपको स्टेबिलिटी आ गई है, आप पैसा आ गया है, आप सब कुछ ठीक हो गया है, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। क्यों? और उन चीज़ों को जब तक चीज़ें सामान्य नहीं हो जाती, ठीक नहीं हो जाती, इसमें ओवर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस चल रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं होती चीज़ें, तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। तब तक आप अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान दीजिए, फैमिली, परिवार को आगे बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए। तो अभी आपको किसी भी रिलेशन में आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए सही समय, सही वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके लिए तब तक आप, या फिर ये भी हो सकता है कि सबसे पहले आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान दीजिए। जब आपको लगे कि आप स्टेबल हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं, आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, उन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं जो आपके लिए नहीं बनी है, तो तभी आप इस आगे रिश्ते के बारे में सोचिएगा। तो अभी आपको रिश्ते के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि चीज़ें स्टेबल नहीं हैं और रिश्ता आगे बढ़ने के कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। माइंड गेम, मैनिपुलेशन इस रिश्ते में चल रहे हैं, भावनाओं के साथ इसमें खेला जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगे, ठीक लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे माइंड फ्रेश होता है और अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।